क्लास 9th में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 9.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिए थे और अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड 9.2 एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसका ये है कि शो डेट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। शो डेट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो क्या करते हैं, इसको पैरेललोग्राम को 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपको गिवन है, देखो पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है पैरेललोग्राम एबीसीडी, और ये इसके डायगोनल्स हैं। इसके डायगोनल्स है कौन से, AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर पॉइंट O पे। ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएंगे, ये पार्ट क्या आ गई, इक्वल। अब यानी कि जो प्रीवियस थे क्वेश्चन उनके अंदर आपके पास एक आया था कि जैसे मान लो कोई, यानी कि कोई ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रेंट है, कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनको इक्वल एरिया में कन्वर्ट करेंगे। इनको किस में कन्वर्ट करना, आपको इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में कन्वर्ट आपको करना है। ये आपको यहां से लेना है कि जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है डायगोनल, ये जो पैरेललोग्राम है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, या कुछ भी पॉइंट आ सकता है यहाँ, उस पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ऐसे लेते हैं इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, गिवन में इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स, इसके डायगोनल्स देखो कौन कौन से हैं, AC एंड BD आर बाइसेक्ट each other 8.0 8.0। तो सो डेट यहां से OB इक्वल टू OC, OB पॉइंट किसके इक्वल होगा, OB लेंथ OC के इक्वल, एंड OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC। ये पार्ट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में आपको, वो देखो प्रूव डेट, यानी इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी एरिया AOB इक्वल टू एरिया BOC इक्वल टू एरिया COD और इक्वल टू एरिया AOD। इसको 4 पार्ट में, यानी 4 एरियाज वाले पार्ट में पैरेललोग्राम को कौन करते हैं, बाइसेक्ट। यहाँ इक्वल पार्ट में इसके जो है डायगोनल है उसको 4 इक्वल पार्ट में, इक्वल एरिया वाले पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपको यहाँ प्रूफ करना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन, थर्ड पॉइंट आएगा इसमें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर आपको इस पे डालना है, ये परपेंडिकुलर BP और सेकंड परपेंडिकुलर ये लेते हैं DQ और BP। ड्रा, यहां से क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर, यानी BP परपेंडिकुलर ऑन AC एंड सेकंड परपेंडिकुलर कौन सा आपके पास, DQ परपेंडिकुलर ऑन AC। BD पे डालेंगे सब AQ, यह आ जाएगा आपके पास AQ। तो इस प्रकार से हम इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, फर्स्ट परपेंडिकुलर ये आ जाएगा BP और BP परपेंडिकुलर डालते हैं हमारे पास आएगा AOB एंड BOC का एरिया में यहाँ से इक्वल करेंगे और फिर बाकी का तो हम यहाँ से निकालेंगे, ओनली यहाँ से 1 परपेंडिकुलर ही आपको ड्रान करना है।
फर्स्ट परपेंडिकुलर से हम आगे कर सकते हैं, यानी ड्रा बीपी परपेंडिकुलर ऑन एसी। ये हम किस में करेंगे, कंस्ट्रक्शन में। और सेकंड पॉइंट अब लेते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं प्रूफ वाले पॉइंट में। फर्स्ट में निकालते हैं एरिया एओबी, एरिया ट्राइंगल एओबी। और ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका कितना, एओबी का बेस हम लेते हैं ओए, ओए बेस है, इंटू हाइट। तो हाइट इज बीपी। देखो एसी पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बीपी किस पे परपेंडिकुलर है, एसी पे। तो ये कंप्लीट इसको हाइट मानेंगे तो वो ओए पे भी मानी जाए। तो यहां से हम किसको लेंगे, बीपी। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट, एरिया एओबी। इसी प्रकार से हम सेकंड यहां से फाइंड करेंगे एरिया बीओसी, एरिया बीओसी। फर्स्ट हमने लिया एओबी, तो जिसमें हमने बेस किसको लिया है, ओए को। तो सेकंड में हम बेस किसको लेंगे, ओसी को, सी ओ बी ले सकते हैं या ओ सी बी लेंगे। एरिया ट्राइंगल सी ओ सी बी। अब देखो यहां से मैंने इसको चेंज कर लिया क्योंकि फर्स्ट में आपके पास बेस कौन सा है, ओए, यहां से बेस कौन सा आएगा, ओसी। तो 1/2 ओसी इंटू, और जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा आ जाएगा इसमें, बीपी। बीपी इज परपेंडिकुलर, ये सही। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपको चेंज करना है, सेकंड नहीं लेके अब यहां पर देखो जो ओसी की वैल्यू है, इस ओसी को हम कन्वर्ट करेंगे। तो ओसी इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, ओसी इक्वल टू ओए आपको यहाँ राइट करनी। तो यहां से आ जाएगा एरिया ओसी बी इक्वल टू 1/2 इंटू, इस ओसी की जगह क्या राइट करेंगे, ओए इंटू बीपी। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखो इनकी वन साइड आपके पास क्या है, इक्वल है। वन साइड इक्वल है तो सेकंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया एओबी इक्वल टू एरिया ओसीबी, और इसी ओसीबी को हम क्या राइट कर सकते हैं, बीओसी, एरिया बीओसी, एरिया एओबी। ये फर्स्ट स्टेप आ गई क्वेश्चन की आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं थर्ड। अब नेक्स्ट आपको लेने हैं क्या, अपोजिट ट्राइंगल। एओबी का अपोजिट कौन सा है, सीओडी है, तो इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं इनको। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, जो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल एओबी, एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इसका अपोजिट सीओडी। अब देखो इन ट्राइंगल्स में आप एओबी में एंड सीओडी को कंपेयर करते हैं बोथ ट्राइंगल्स को। तो फर्स्ट आएगा यहाँ से ओए इक्वल टू ओसी, गिवन है पॉइंट, ओए इक्वल टू ओसी। सेकेंड नंबर पे ओबी इक्वल टू ओडी, और थर्ड एक और साइड है इसमें, ए बी इक्वल टू सी डी। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसके आगे साइड ए बी और इसके आगे साइड सी डी। अपोजिट साइड आप यहां लिख सकते हैं, अपोजिट साइड आर। तो यहां रूल हम कौन सा यूज करें, कॉन्ग्रेंट का, एस एस एस, ट्रिपल एस रूल हम कॉन्ग्रेंट का यहां यूज कर सकते हैं। तो एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल। ट्राइंगल एओबी ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सीओडी की। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है उनका एरिया भी क्या आएगा, इक्वल। एओबी इक्वल टू एरिया सीओडी। ये इक्वेशन कौन सा आ गया आपके पास, हो। अब यहां फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से ये तीन का जो एरिया है वो आपके पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। एरिया एओबी, एरिया बीओसी और एरिया सीओडी। लास्ट में आप यहाँ सिमिलर वर्ड का यूज कर सकते हो।
सिमिलियर या इसी प्रकार एरिया बीओसी का किसके इक्वल होगा, एओडी के एरिया के इक्वल, क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स हैं क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट है तो हम यहाँ सिमिलियर का यूज करते हुए इसको आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज करना है सिमिलियर वर्ड का। तो आगे हम राइट कर सकते हैं सिमिलियर, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से आपको राइट करना है सिमिलियर, यानी इसी प्रकार एरिया बीओसी, एरिया बीओसी इज इक्वल टू एरिया एओडी। क्योंकि देखो इन बोथ ट्राइंगल्स को हम क्या शो कर सकते हैं, इनको कॉन्ग्रेंट शो कर सकते हैं, इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे इसको कॉन्ग्रेंट पहले को शो कर लिया, फिर यहाँ लिख दिया इसी प्रकार या सिमिलियर। यह आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका यूज करते हुए लिखना है। पहले चलना इक्वेशन नंबर थर्ड में, एओबी, एरिया एओबी, एरिया एओबी, फिर इसके इक्वल कौन सा, एरिया बीओसी, एरिया बीओसी। और देखो अब इस एओबी के कॉन्ग्रेंट या इक्वल एरिया है सीओडी, तो एरिया सीओडी। और इसके इक्वल कौन सा है, बीओसी के इक्वल कौन सा आ रहा है, एओडी, तो एरिया एओडी। ये पॉइंट हमारे को इसमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। या पहले आप इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हो, बाद में चाहे परपेंडिकुलर ड्रान करते हुए हम यहाँ एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन इजी है तो इसको नोटबुक में भी नोट करना है और साथ में आपको होमवर्क में भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इन फिगर ABC एंड ABD आर टू ट्राइंगल, ABC है एंड सेकंड कौन सा है, ABD ट्राइंगल है, सेम बेस पे है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस AB पे है। नेक्स्ट जो फिगर है उसको देखो, इफ लाइन सेगमेंट CD, इफ लाइन सेगमेंट CD इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट कर बाइसेक्ट बाई AB एट O, CD को ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है O पर, AB को, AB एट O, CD इज बाइसेक्ट बाई AB एट O पे। शो डेट ABC इज इक्वल टू एरिया ABD, ABC और ABD का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा आपके पास। यह आपको प्रूफ करना है, यह आपको प्रूफ करना है। देखो इसका फिगर में ध्यान दो। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट O, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट A B C और D, A B C एंड D। देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी इन ट्राइंगल ABC एंड ABD एंड ट्राइंगल ABD have same base, AB, यानी इनका बोथ का क्या है, बेस क्या आपके पास सेम है, इनका बेस क्या है, इनका सेम बेस। और सेम बेस कौन सा आपके पास, इनका AB, ऑन द सेम बेस AB, सेम बेस AB है। एंड लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट CD बाइसेक्ट, देखो लाइन सेगमेंट है CD, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट बाई AB, बाइसेक्ट बाई AB एट O पे ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है।
सेकंड पॉइंट, टू प्रूव डेट, प्रूव क्या करना है आपको इसमें कि इनका जो एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD, एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ABD, ये आपको यहाँ प्रूव करना है कि बोथ ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा आपके पास। ये पॉइंट आपको प्रूव करना है, ये पॉइंट आपको प्रूफ करना है। अब थर्ड पॉइंट हम लेंगे प्रूफ वाला। थर्ड पॉइंट कौन सा आपके पास, प्रूफ। अब प्रूफ वाले में चलिए, तो प्रूफ वाले में देखो CD क्या कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सो डेट OC इज इक्वल टू क्या आपके पास OD है इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD में चलो फर्स्ट लेंगे इन ट्राइंगल ACD, और इस ट्राइंगल ACD में देखो यानी OC इज इक्वल टू OD आ गया, OC इज इक्वल टू आ गया OD, यानी ये साइड यहाँ पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, तो सो डेट यहाँ से ये क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगी, यानी OA इज मीडियन, साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो मीडियन का रूल भी यानी कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, मीडियन का साइड को बाइसेक्ट करने का होता है, जो अपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट करेगी, तो यहाँ से ये क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो सो डेट OA इज मीडियन, OA इज मीडियन, और मीडियन फिर क्या काम करती है, देखो कोई भी ट्राइंगल है उसको टू इक्वल यानी कि टू इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल्स में या पार्ट्स में डिवाइड करती है मीडियन, तो यहाँ से एरिया ऑफ AOC इज इक्वल टू एरिया AOD, एरिया AOC इज इक्वल टू एरिया AOD, ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग थ्योरम, मीडियन ये काम करती है कि इसको ट्राइंगल को टू इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करती है। अब नेक्स्ट यहां से ले इन ट्राइंगल, यानी फर्स्ट लिया ABC, तो सेकंड लेंगे BDC, तो इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BCD, और BCD में भी देखो आपके पास OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू क्या है OD, तो इसकी मीडियन इस बार कौन सी आएगी, OB, तो यहां से लिखेंगे OB इज मीडियन, OB इज मीडियन, और मीडियन है तो ये क्या काम करेगी, इन ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, तो एरिया BOC, एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया BOD, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ABC एंड ABD, तो जो AOC है AOC में किसको ऐड करेंगे, BOC, यहां से हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन इक्वेशन का हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको ऐड करना है, तो एरिया BOC और ऐड करने के लिए LHS में LHS ऐड करना है और RHS में RHS ऐड करना है, ये ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन में चलना है। तो एरिया AOC प्लस एरिया BOC इज इक्वल टू एरिया AOD प्लस एरिया BOD। अब इसको अकॉर्डिंग डायग्राम इनको ऐड करना आपको, AOC प्लस BOC, AOC प्लस BOC, तो कंप्लीट कौन सा बनेगा, ABC, तो यहां से हम क्या राइट करेंगे, एरिया ABC, एरिया ABC, और यहां से क्या बनेगा, एरिया AOD प्लस BOD, एरिया AOD प्लस BOD, तो टोटल ये क्या बन जाएगा आपके पास, एरिया ABD, एरिया ABD। तो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, HP, लास्ट में आपको लिखना है HP। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे DEF are respectively the midpoints of the side BC, CA and AB of triangle ABC। इसके मिड पॉइंट आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, मिड पॉइंट। DEF ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, A, B एंड C, क्वेश्चन नंबर है 5, यानी DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, BC का मिड पॉइंट है D,
ई ए सी का और एफ है ए बी का। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी। शो डेट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ये हम प्रूव कर देंगे, यानी इनको आप ज्वाइन कर लो 1 मिनट। ये तो यहां से फर्स्ट देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। फर्स्ट डी, तो डी किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, साइड बी सी। सेकेंड है ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। एंड थर्ड है आपके पास एफ है, वो किसका है? ए बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, ये पार्ट इक्वल आ गई, ये पार्ट भी क्या है? इक्वल, और ये पार्ट भी क्या है? इक्वल है। ये पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखो यहां से, और फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है, इसमें सेकंड पॉइंट है टू प्रूव इट। टू प्रूव में फर्स्ट है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट है एरिया डी ई एफ, एरिया डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी। और थर्ड पॉइंट है आपके पास एरिया बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल एबीसी, यानी एबीसी का हाफ होगा। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है? इनकी अपोजिट साइड का ओनली वन पेयर, अपोजिट साइड का ओनली वन पेयर पैरेलल है एंड इक्वल है, तो वो क्या है? पैरेललोग्राम होगा। यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये इसकी प्रॉपर्टीज आपके पहले भी आई थी। तो फर्स्ट हम लेते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लेंगे इसका प्रूफ। यहां से फर्स्ट लेंगे हम बी डी ई एफ में, इन क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ, प्रूफ वाले पॉइंट। इन क्वाड्रिलेटरल बी डी ई एफ, तो देखो यहां से फर्स्ट में बी डी ई एफ में, इस ए बी का मिड पॉइंट है एफ, या यहां से लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ, एफ इज एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, एंड ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। अब यहां पर हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का। जो मिड पॉइंट थ्योरम थी इसका यूज होगा, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो ये क्या होगा? ये लाइन बी सी के पैरेलल हो जाएगी ई एफ एंड हाफ ऑफ बी सी। तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी ई एफ पैरेलल टू बी सी और ई एफ हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। अब बी सी का हाफ कौन सी है आपके पास? बी डी। तो ई एफ इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं? बी सी का हाफ, यानी बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो डी टू पार्ट बनाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी, जो बी सी का हाफ होगा। तो यहां से बी डी इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं? ई एफ। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड क्या आएगा? बी डी पैरेलल भी किसके होगी? ई एफ की, क्योंकि बी डी पैरेलल किसके? बी सी पैरेलल है ई एफ के, तो बी डी पैरेलल भी किसके हैं? ई एफ के, यानी ई एफ पैरेलल टू बी डी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। तो यहाँ पर देखो इसकी जो बी डी ई एफ क्वाड्रिलेटरल, इसके अपोजिट साइड आपके पास क्या आ गई है? इक्वल है एंड पैरेलल है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो सो डेट बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट आपके पास।
अब सेकंड पॉइंट क्या प्रूफ करना है, एरिया DEF हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का 4 पार्ट है, तो यहां से देखो यानी ये भी आपके पास क्या बनेगा, BDEF पैरेललोग्राम है, तो DE क्या है इसका, डायगोनल है, DE इज डायगोनल, DE इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BDEF। BDEF का जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में कन्वर्ट करता है। तो यहां से लेंगे एरिया BFD इज इक्वल टू एरिया BFE, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार से DCEF भी क्या बनेगा आपके पास, पैरेललोग्राम, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहां से आप लिखो सिमिलियर DCEF एंड सेकंड कौन सा बनेगा पैरेललोग्राम आपके पास, ये बनेगा एक DEAF आर पैरेललोग्राम्स, तो सो डेट, अब देखो इसके जो डायगोनल है, इसका डायगोनल आ जाएगा ये, तो ये दोनों पार्ट इक्वल एरिया में, और ये है तो ये दोनों पार्ट, तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया AFE इज इक्वल टू एरिया DFE, तो यहां से एक BFD इज इक्वल टू DFE आएगा, ये आएगा DFE, यहां से भी DFE, ये इक्वेशन नंबर 3, यानी ये यहां से डायगोनल करा दी, ये बोथ एरिया इक्वल, और इसमें भी है, तो एरिया FDE एरिया DFE इज इक्वल टू एरिया DEC। अब इक्वेशन थर्ड फोर्थ का इनका यूज करें तो इन 4 पार्ट का एरिया क्या आ गया आपके पास, इक्वल आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का हम यूज करेंगे तो इनका एरिया क्या आएगा आपके पास, इक्वल आएगा, यानी एरिया BFD किसके इक्वल है, एरिया DFE के। अब देखो DFE और DFE का एरिया किसके इक्वल है, ABE के, तो यहां से लिखेंगे एरिया AFE, और DFE का एरिया किसके इक्वल है, DEC के, एरिया DEC, और इन सब का सम ऑफ करते हैं, तो सबको क्या माने हम यहाँ x मान लें, x मान लें, तो इनका सम ऑफ करें x प्लस x प्लस x प्लस x, तो टोटल किसके इक्वल हो गया, एरिया ABC के इक्वल, यानी x आ गया फर्स्ट का, ये भी x मान लिया, x इक्वल टू x लिया है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू एरिया ABC के इक्वल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, या x हमने मान लिया क्योंकि सबका एरिया क्या इक्वल है। अब x को 4 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू एरिया ABC, और बाई TP कर दो इसका, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ABC बाई 4, और x की जगह हम क्या पुटिंग कर सकते हैं, एरिया DEF हम यहाँ पुटिंग कर सकते हैं, DFE या DEF एक ही बात है, तो यहाँ से एरिया DEF इक्वल टू 1/4 एरिया ABC, ये सेकेंड पॉइंट आपके पास प्रूफ हो जाएगा HP। अब नेक्स्ट पॉइंट है BDEF हाफ होगा एरिया ABC का, BDEF तो कितने x हो गए, x प्लस x हो गया, एरिया BDEF एरिया BDEF इक्वल टू हम क्या x प्लस x राइट कर सकते हैं, यानी 2x हो गया है एरिया BDEF, और 2x इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, ABC का हाफ, तो यहां से हम राइट करेंगे एरिया BDEF इक्वल टू हाफ हो सकता है एरिया ABC। ये पॉइंट थर्ड आपके पास, तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, नोटबुक में राइट भी करना है, और इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।